हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 2 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, बुक्स के बारे में, साथ में इस चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे बिना कोचिंग के हम 3 महीने में कैसे तैयारी करें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है। ये रिजल्ट आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस साल के टीयर 1 रिजल्ट के राइटअप को देखकर ये साफ समझ में आता है कि लास्ट सीजीएल से इस साल कट ऑफ फिर से बढ़ गया है। जनरल कैटेगरी में लोएस्ट कट ऑफ लिस्ट 3 का 147.78 गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 135.04 है। ओबीसी कैटेगरी का यही कट ऑफ 135.95, एससी कैटेगरी का 115.35 और एसटी कैटेगरी का 104.91 है। आपके मार्क्स 7 जुलाई से आयोग की वेबसाइट पर आ जाएंगे, ऐसा इस राइटअप में बताया गया है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात जो इस राइटअप से आयोग ने सूचित किया है कि सीजीएल 2019 का टीयर 2 एग्ज़ाम 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच तथा टीयर 3 एग्ज़ाम 1 नवंबर से होगा। स्टूडेंट्स, अगर इस राइटअप के हिसाब से चलें तो सीजीएल टीयर 2 में लगभग 3 महीने का समय बचा है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं कर रहे हैं वो इन 3 महीनों में कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक्स पढ़ें कि टीयर 2 में सक्सेस हासिल कर पाएँ। एस्पिरेंट्स, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सीजीएल स्वयं 3 बार क्रैक किया है और इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं, तो मेरे जो अनुभव हैं उन्हीं को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सीजीएल टीयर 2 में मैथ्स और इंग्लिश के 2 पेपर होते हैं जो 2-2 घंटे टाइम ड्यूरेशन के होते हैं। इन 2 घंटों में मैथ्स के 100 क्वेश्चन और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये टीयर 2 एग्ज़ाम का पैटर्न था। इसके बाद हम बात करते हैं टीयर 2 के लिए मैथ्स की तैयारी कैसे की जाए। स्टूडेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 से 15 अक्टूबर 4 दिन जिनमें सीजीएल टीयर 2 होना है उनमें 4 सेट कम से कम बनेंगे। इन सेट में कोई सेट बहुत इजी हो सकता है और कोई बहुत ही टफ और लेंथी कैलकुलेशन वाला हो सकता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आने के बाद इस चीज़ का नंबर पर इफ़ेक्ट बहुत कम हो गया है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से टफ सेट वालों के नंबर बढ़ जाते हैं। इसी साल के सीजन 2019 के प्री के 5 मार्च के मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके कम से कम 35 से 40 नंबर बढ़े हैं। एग्जैक्ट कितने मार्क्स बढ़े हैं ये तो 7 जुलाई को नंबर आने के बाद ही कंफर्म होगा, लेकिन अभी कैलकुलेशन के हिसाब से जिनके 120 नंबर बन रहे थे, ऐसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एक स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट में लिस्ट 2 में नाम है जिसका कट ऑफ 152.02 गया है। इससे साफ समझ में आता है कि नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़ायदा होता है। इससे टफ और इजी सेट में आने वाले नंबर के डिफरेंसेस को ख़त्म किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर दोनों ही चीज़ों के लिए तैयारी करके जाना है। इजी सेट में तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, लेकिन टफ सेट में टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ तेज कैलकुलेशन और ट्रिक्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं। ट्रिक्स की वैल्यू या कह लें केवल एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है उसका एग्जाम्पल मैं खुद के अनुभव से आपको बताता हूँ। जब मैं सीजीएल 2012 का मेंस का मैथ्स का पेपर दे रहा था, उस साल मैथ्स का पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट आया था। उस साल मैंने 100 में से लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास ही अटेम्प्ट कर पाया था। उस साल नॉन इंटरव्यू पोस्ट की कट ऑफ 600 में से 298 नंबर गई थी और मेरे एग्जैक्ट 300 नंबर थे। आज भी मैं अपने उस पहली गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन का श्रेय
उस मैथ के उस मिक्सचर वाले क्वेश्चन को देता हूँ जिसे ट्रिक लगाकर मैंने आखिरी के 20 से 30 सेकंड में सॉल्व किया था, और उसी क्वेश्चन की वजह से मेरे एग्जैक्ट 2 नंबर ज़्यादा थे। अगर वो क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर पाता आखिरी के 20 सेकंड्स में, तो हो सकता है कि वो जॉब उस साल मुझे नहीं मिलती। एस्पिरेंट्स, आपको यहाँ मेरे इस अनुभव से यही सीखना है कि ट्रिक्स या कहें शॉर्टकट्स वाले फॉर्मूले सारे आने चाहिए, और उनके साथ उन क्वेश्चंस को सीधे मेथड बिना ट्रिक यूज़ किए कैसे करना है ये भी आना चाहिए। अगर आपको ट्रिक्स और शॉर्टकट से क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तो 100 में से कम 10 क्वेश्चन से ज़रूर आएंगे जो इन ट्रिक्स से सीधे सॉल्व हो जाएंगे। ये नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनसे बचा समय आप लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पर दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर बुक्स की बात करें तो ट्रिक्स के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। ट्रिक्स के लिहाज से यह बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें ट्रिक्स के डेरिवेशन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं। आपको यहाँ बता दूं, ट्रिक्स सीखने के बाद उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इस बुक को आप इन बचे हुए 3 महीनों की शुरुआत में ही कम से कम 2 बार पूरी और एक प्रश्न इसका ईमानदारी से सॉल्व करें। वैसे जो भी सीजीएल प्री निकाल के आता है और मेंस की तैयारी कर रहा होता है, उसकी बेसिक मैथ्स मजबूत होती है। इसलिए ट्रिक्स पर काम करने के बाद कैलकुलेशन स्पीड और टाइम मैनेजमेंट पर काम करना बाकी रहेगा। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि नियम से रोज 2 से 3 मॉक टेस्ट सॉल्व जरूर करें और अपना सेल्फ असेसमेंट करें। मॉक टेस्ट में लोग पूछते हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है, कौन सा मॉक टेस्ट लगाया जाए। तो एस्पिरेंट्स, इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मॉक टेस्ट आपको मिल जाए उसे लगाएं, चाहे वो किरण की इजी सेट्स हो या फिर अरिहंत केडी कैंपस या ऑनलाइन कोई भी टेस्ट सीरीज हो। जो भी आपको इजी लेवल हो जाए उसे सॉल्व करें। इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, साथ साथ हर तरह के सेट्स लगाने का आपका अनुभव भी बढ़ेगा, जिससे टाइम मैनेजमेंट स्किल आपकी अच्छी होगी। एस्पिरेंट्स, अगर आपने इन 3 महीनों में मेरी बताई हुई ये दोनों चीज़ें ईमानदारी से नियम बनाकर कर ली तो यकीन मानिए गारंटीड आपके मैथ्स में 175 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इन 3 महीनों का पूरा सदुपयोग करना है। अब आइए चलते हैं इंग्लिश पर। जैसे मैथ्स में मैंने 2 स्टेप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताई है, वही सिंपल प्लेन स्ट्रेटजी इंग्लिश में भी आपको अपनानी है। जैसे मैथ्स में की बुक फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बताई थी, वैसे ही इंग्लिश में आपको अरिहंत की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश लगानी है। यकीन मानिए इंग्लिश की ये बेस्ट बुक है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। आपको अपने 2 दोस्तों की कहानी बताता हूँ जिन्होंने मेन से पहले ये बुक कंप्लीट लगाई थी। ये दोनों मेरे रूममेट थे। उन्होंने इसके वर्कबुक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लगाया था और फिर प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस की थी। दोनों को ही उस साल इंग्लिश में मेंस में 180 प्लस मार्क्स आए थे। लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इस बुक का एक क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व किया जाए। इसके साथ ही वोकैब के लिए आप नॉर्मन लेविस की वर्ड पावर बुक भी पढ़ सकते हैं। नॉर्मन लेविस की वर्ड पावर वोकैब के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद फिर वही सेकंड स्टेप, रोज 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, जो टाइम मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन पेपर अप्रोचिंग टेक्निक भी आप में विकसित करेगी, जो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है। स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो में जो मैंने आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताई है उसका सार, उसका जिस्ट यही है कि इन बचे हुए 3 महीनों में शुरुआती 1 महीने में आप इन बुक्स को सॉल्व करिए। उसके बाद बचे हुए 1.5 से 2 महीनों में आपको केवल प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। रोज कम से कम 2 से 3 मैथ्स के और 2 से 3 इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने ही करने हैं अगर आपको एसएससी सीजीएल में अपना सिलेक्शन चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी बताई हुई ये सिंपल सी 2 स्टेप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ईमानदारी और पूरी लगन से अपनाकर मेहनत कर लिया तो यकीन मानिए 200% आप सीजीएल टियर 2 क्रैक कर लेंगे और एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब पाकर अपने परिवार और देश की सेवा कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो के आखिरी में मुझे आपसे यही कहना है कि आपकी कोई भी क्वेरी हो
उसे कमेंट सेक्शन में आकर आप हमसे पूछें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर प्रश्न का उत्तर आपको दे सकें। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो लाभप्रद लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती।